गोली टैबलेट है वो गोली 100 रुपए की मिलती है। कोई नहीं देखने वाला, आम आदमी बर्बाद हो रहा है, रो रहा है, इलाज के अभाव में मर रहा है, मरे मरे, किसी को कोई परवाह नहीं। आपको बता दूं दवाइयों में इतना ज्यादा प्रॉफिट होता है, 5 रुपए की गोली 100 रुपए में बिकती है धड़ल्ले से। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? कौन रोकेगा? यह निरुद्धाचार नहीं रोकेगा, क्योंकि मैं कोई सरकारी आदमी थोड़ी हूं। मैं केवल आपको रास्ता बताऊंगा। उस रास्ते पर भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को रास्ता बताया है। चलना ना चलना तेरी मर्जी है, मैं रास्ता बताऊंगा, चलना आपको पड़ेगा। मैं तो भगवान का आदमी हूं, केवल आपकी आंखें खोलने बैठा हूं। आज जब भी आपके देश में आप संगठित हो जाओ और एक पत्र लिखो सरकार को कि शिक्षा और चिकित्सा फ्री होनी चाहिए मेरे देश में। हाँ या ना? जरूरत है इन चीजों की। हजारों करोड़ का घोटाला आपको सुनने मिल जाता, इतने में तो कितनी शिक्षा फ्री हो जाएगी, कितने बच्चे पढ़ लिख जाएंगे। आज बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे इसलिए नहीं पढ़ पाते, पैसे नहीं है। हाँ, नहीं पढ़ पाते। सरकारी स्कूलों की पढ़ाई की स्थिति अच्छी नहीं है। मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं 7वीं तक। हमारे टीचर आते थे, सो जाते थे। मैं खुद गवाह हूं, मैं खुद विद्यार्थी, सो जाते थे। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की हमारी हैसियत थी नहीं। हमारे प्राइवेट स्कूल में 20 रुपए लगता था महीने का, 25 रुपए, तो 20 रुपए महीना देने की औकात नहीं थी हमारे। तो मैं नहीं पढ़ पाया प्राइवेट स्कूल में, सरकारी में ही पढ़ता रहा। लेकिन सरकारी स्कूल का आलम यह था कि टीचर अपनी जिम्मेदारी तरीके से अब निभाने लगे हों तो अब का नहीं कह सकते, पर हमारे जमाने में सही जिम्मेदारी टीचर नहीं निभाया करते थे। कुछ टीचर निभाते थे, पर कुछ टीचर इतने आलसी थे कि वो आते थे और सो जाते थे, या बैठ के बकवास करते थे, नहीं देते थे विद्यार्थियों पर ध्यान। मैं खुद विद्यार्थी हूं, मैं खुद गुजरा हूं इस हाल से। ये देश का आलम है, क्या करोगे? कोई जिम्मेदारी नहीं लेता कि ये मेरा बच्चा है, मैं पढ़ाऊंगा। कुछ टीचर बड़ी अच्छी ईमानदारी से पढ़ाते थे, पर कुछ नहीं पढ़ाते थे। इसलिए शिक्षा बिगड़ी तो देश बिगड़ा। देश को संभालना है तो शिक्षा को संभालना होगा। जिस देश के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वह देश सबसे सक्सेसफुल होता है। हमारा देश सबसे सक्सेसफुल था बहुत पहले चाणक्य के जमाने में, क्योंकि तब हमारे देश में शिक्षा का स्तर आज से ज्यादा था। जब लोग कपड़ा नहीं पहनना जानते थे तब हमारे देश में नालंदा विश्वविद्यालय था, चाणक्य जिसके प्रोफेसर थे, और दुनिया के लोग पढ़ने भारत आया करते थे। राम जी के जमाने में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी अयोध्या हुआ करती थी, जहां राम जी पढ़ने गए। भगवान कृष्ण के जमाने में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी उज्जैन हुआ करती थी, जहां भगवान श्री कृष्ण पढ़ने गए। अरे शिक्षा की भूमि तो भारत ही है। दुनिया ने तो आज पढ़ना सीखा है, हमने तो हजारों साल पुराना पढ़ाई का अपना इतिहास आपको दे देंगे। लेकिन आज वही भारत के लोग पढ़ने के लिए अमेरिका जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं। भारत में वो पढ़ाई नहीं जो पढ़ना चाहते हैं। हाँ या ना? जरूरत है ना मेरे देश में पढ़ाई की, शिक्षा की। इसलिए कह रहा हूं, सही शिक्षा नहीं मिल पाती, अभाव में, पैसों के अभाव में। सही चिकित्सा नहीं मिल पाती। मेरी अपनी सगी बहन मर गई केवल चिकित्सा के अभाव में। मेरी अपनी बहन, उसका नाम वर्षा था, मेरे से 2 वर्ष बड़ी थी, 2 वर्ष बड़ी थी, चली गई भगवान के यहाँ। जानते हो क्यों? टिटनेस हो गया था।
टिटनेस हो गया, उसने कान में कुछ खुजा लिया कान से तो टिटनेस हो गया। डॉक्टर बड़े हॉस्पिटल ले गए, सरकारी हॉस्पिटल। उन्होंने कहा कि इसका सिटी स्कैन इत्यादि, मैं छोटा था, पिताजी लोग बताते हैं कि उसका कोई ब्लड टेस्ट करने को दिया और वो इतना महंगा हुआ कि उतने पैसे थे नहीं, तो वो करा ना पाए। डॉक्टर ने मनमानी दवाई दे दी और वो मर गई। मेरी सगी बहन क्यों मर गई जानते हैं? एक टिटनेस का इंजेक्शन एक सही वक्त पे लग जाता, शायद बच जाती। कितने का आता है वो टिटनेस का इंजेक्शन? लेकिन वो भी सरकारी हॉस्पिटल में नहीं मिल पाया, वो इलाज नहीं मिल पाया और चली गई। केवल चिकित्सा ना मिलने से, इलाज ना मिलने से ना जाने कितने लोग मर रहे हैं इलाज के अभाव में। आज कितना पैसा बर्बाद हो रहा सरकार का यहाँ वहाँ व्यर्थ में। क्यों नहीं चिकित्सा में लगाया जा रहा? क्यों नहीं हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं? कितने लोग मर जाते हैं। आप देख लो गांव गांव में डिलीवरी माताओं की जब होती है, इलाज में डॉक्टर बोलते हैं 25,000 लगेगा डिलीवरी ऑपरेशन कराने में, महिला का बच्चा पेट फाड़ के निकालने में 25,000 नहीं होता गरीब आदमी के पास। सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं, वहां भी सही इलाज नहीं मिल पाता, वहां भी कुछ पैसे की डिमांड रख दी जाती है, नहीं हो पाता। कई माताएं मर जाती हैं सही समय पे डिलीवरी ना होने से, सही इलाज ना मिलने से। कितने एग्जाम्पल आपके आसपास होंगे। पर ये नाकामी बदल सकती है, ये हालात सुधर सकते हैं यदि इनमें एक्शन लिया जाए। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैंने मन में एक संकल्प लिया है कि मैं एक हॉस्पिटल बनाऊंगा। मेरी बहन भले इलाज के अभाव में चली गई भगवान के यहाँ, लेकिन अब कोई ना जाए। जितनों की रक्षा, जितनों की जान हम बचा सकते हैं बचाएं। एक हॉस्पिटल बनाकर सबको निःशुल्क इलाज देने की मेरी कोशिश है। एक हॉस्पिटल बनाऊंगा जहां सबका निःशुल्क इलाज होगा। तैयारी चल रही है, अभी भी चिकित्सा डॉक्टर साहब यहां रोज इलाज देते हैं सबको निःशुल्क। संग ही एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज, एक बड़ी शिक्षा का केंद्र बनाने का भी एक मेरा उद्देश्य है, मेरा मन है। ठाकुर जी चाहेंगे मैं सोच सकता हूं, पूरा भगवान करते हैं। मेरा एक मन है कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाऊंगा जहां पर हमारे वो बच्चे जो पैसों के अभाव में नहीं पढ़ पाते, गरीब तबके के बच्चे, उनको निःशुल्क यहाँ अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी। दो काम जो मेरे जीवन में, जो मेरे करीब से गुजरे हैं, शिक्षा मुझे सही वक्त पर सही प्राप्त ना हो पाई, वो तो वृंदावन आ गया और गुरु चरणों में बैठ के मैंने भागवत सीखी, पढ़ी, तो आपके मध्य हूँ।